परम शांति। आप सभी का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे, बापूजी के YouTube चैनल पे। आज हम स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं 33 कोटि देवताओं को जगाने के बारे में। आज हमने बहुत सुना है, ये पहले से हम सुनते आए हैं कि देवताओं को जगाना है। जैसे महर्षि योगी भी कहते थे कि 33 कोटि देवताओं को जगाना है। बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप YouTube सर्च करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उनके वीडियोस देखिए, परिवर्तन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया है, परिवर्तन का ज्ञान। तो परिवर्तन के ज्ञान में महत्वपूर्ण बात ये कि इस वक्त धरती पे 33 कोटि देवताएं मनुष्य बन चुके हैं। कुछ देवताएं जो हैं वो आकारी रूप में हैं, कुछ जो है वो साकारी रूप में, मनुष्य के रूप में हैं। तो ये महान जागृति हमारे भीतर नहीं हुई अभी तक, महाजागृति अभी तक नहीं हुई कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो बापूजी ने बताया कि 33 कोटि देवता इस वक्त जो है मनुष्य रूप में है और धरती लोक में एज ए ह्यूमन वो अपने कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। उनके अंदर वो जागृति नहीं है कि वही, जैसे हमारे वेदों में लिखा है कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो शिव हूँ, मेरी आत्मा शिव समान है, शिवत्व मेरे भीतर है। तो वो जागृति के लिए अब समय आया है कि पूरी दुनिया में ये जागृति हो कि जो 33 कोटि देवता है वो मनुष्य बन चुके हैं और उनको जागना है, उनकी कॉन्शियसनेस को, उनकी चेतना को जागना है। जब वो चेतनाएं जागेगी, उनकी चेतनाएं जागेगी, तब इस विश्व में महान परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को एज ए नॉर्मल ह्यूमन समझोगे, तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम मान रहे हो। तो यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम हैं उसकी जानकारी हमें हो जाए, हम ये स्वीकार करें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। बापूजी की एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, उसके अंदर बापूजी ने ये 8 भाषाओं में ये बुक आ चुकी है। हमारी वेबसाइट पे जाइए www.paramshanti.org, हिंदी और इंग्लिश में अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उनमें बापूजी ने पूरा रहस्य बताया कि निराकारी से आकारी दुनिया कैसे बनी, आकारी से साकारी कैसे बनी, 5 तत्व की दुनिया कैसे बनी। पहले तो परम तत्व की दुनिया थी, परम लाइट की दुनिया थी। बापूजी ने समझाया कि पहले जब सत्य का युग धरती पे चल रहा था तो देवता तीसरे लोक में रहते थे, मनुष्य जो है धरती लोक पे रहते थे और आसुरी आत्माएं जो है राक्षस, वो पाताल लोक में रहते थे। फिर सतयुग खत्म हुआ, फिर सतयुग त्रेता, फिर त्रेता के अंदर राम और रावण दोनों ही धरती पे एक साथ आ गए। रावण जो है नीचे से ऊपर आ गए, धरती लोक में, मृत्यु लोक में यहाँ पे आ गए और तीसरे लोक तक उनकी पहुँच हो गई। देवताओं को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। फिर द्वापर में आप देखिए कृष्ण और कंस की लड़ाइयाँ हुई, सभी असुरों ने पृथ्वी पर राज कर लिया। तो ऊपर से अवतार आने लगे मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। और आखिर में ये कलयुग, यहाँ तो हर मनुष्य के भीतर ही वो कलयुग छाया हुआ है। यहाँ तो एक ही घर में देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी आप देख रहे हैं। इस धरती में सभी आत्माएं हैं, इस वक्त मनुष्य बने हुए हैं। तो सबकी जागृति का ये समय आ चुका है कि हम कौन हैं, हम ये जाने। तो बापूजी बोलते हैं कि धरती लोक की जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, जो 33 कोटि देवता वाली आत्माएं, वो सभी शिव समान है। सबके भीतर वो परम पावर है, परम शक्तियाँ हैं। लेकिन वो अपने आप को सिर्फ मनुष्य बनाए मान रही है, अपने आप को शिव मनुष्य ही मान रही है। यही मनुष्य का प्रॉब्लम है, यही धरती लोक का प्रॉब्लम है, यही माया का असर है। लेकिन भीतर में, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को अगर देखा जाए तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे शास्त्र में लिखा है कि धरती का हर एक मनुष्य एक न एक बार तो इंद्र बना ही होगा, क्योंकि इतना लंबा समय इस धरती लोक पे समय बीत चुका है। ब्रह्मा का पहला परार्ध 156 करोड़ वर्ष और ब्रह्मा का दूसरा परार्ध 198 करोड़ वर्ष चल रहा है। तो आप सोचिए कितना लंबा समय चल चुका है धरती पे। कितने समय से मनुष्य ही बनते आए हैं। ना ही पहली बार मृत्यु हुई है, ना ही पहली बार जन्म हुआ है। कई बार जीवन, कई बार मृत्यु में मनुष्य जो है, देवताएं भी मनुष्य बन चुके हैं। 40% तो आत्माएं सूक्ष्म जगत में है, वो अपने भूलोक, बुग्रलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, ऊपर के लोक में रहती है।
और बाकी आत्माएं कर्म बंधन में धरती लोक में फंस चुकी हैं। जैसे आप सोचिए कि पांडव जो महाभारत के दौर में थे वो आज कहाँ गए, पांडव और कौरव, वो भी कुछ समय के लिए स्वर्ग में गए, लेकिन स्वर्ग भी टेम्पररी है, फिर वहाँ से वो आत्माएं धरती पे आ जाती है। तो जैसे जैसे कर्म बंधन होते हैं तो ऊपर के लोक से नीचे आ जाते हैं, नीचे की आत्माएं पुरुषार्थ करती है तो वापस ऊपर के लोक में जाती है। लेकिन कुछ ही आत्माएं ऐसी है जो ब्रह्म स्वरूप बन सकती है, कुछ ही आत्माएं ऐसी है जो जैसे बापूजी ने ज्ञान दिया, शिव, महाशिव, परम महाशिव, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। तो ये आप 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का बापूजी का वीडियो देखिए, आप आत्म जागृति की ओर आगे बढ़िए। अब देखिए ये दुनिया कितनी विशाल है, तो बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया, बेहद की अनंत शक्तियाँ, परम शांति की मंत्र दिया, बेहद की कला की परम धाम का ज्ञान दिया कि अब हम अगर ये मृत्यु हुआ इस शरीर का तो हम सभी आत्माएं जो ये बेहद के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जान चुकी है, अब वो जीवन मुक्त होके बेहद की कला के परम धाम में जाएगी। तो बेहद की कला का परम धाम क्या है? क्योंकि हर ब्रह्मांड में एक परम धाम है, ऐसी अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत महाब्रह्मांड है। तो बापूजी ने कहा ऐसी अनंत गैलेक्सियों में जीवन है, ऐसी लाखों पृथ्वियाँ हैं, हर जगह पे इस तरीके से मृत्युलोक चल रहा है। तो बापूजी ने बताया कि जो हमारा मल्टीवर्स है वो पूरा मृत्युलोक बन चुका है। तो जो 100 कला की दुनिया थी वो अब 0 कला की दुनिया बन चुकी है। कला मतलब पावर, कला मतलब शक्ति। तो ये जो हमारे भीतर, जो आत्मा के भीतर जो ऐसी शक्तियाँ थी, जो एक संकल्प से सृष्टि की सर्जन होता था, ब्रह्मा जी ने संकल्पों से सृष्टि का सर्जन किया। तो सोचिए उनके संकल्प में कितनी शक्ति थी। ऐसे ही हमारे भीतर भी स्व परिवर्तन की शक्ति है। संकल्प मात्र से हम कई जन्मों के कष्टों को खत्म कर सकते हैं। तो महान जागृति जब हमारे भीतर होती है, आत्म जागृति जब भीतर होती है, तो हम कई जन्मों के कष्टों को खत्म कर देते हैं। तो ज्ञान ही हर कष्ट की दवा है। तो इसी ज्ञान से ही आत्म जागृति होने वाली है, ब्रह्म जागृति होने वाली है। शिवोहम, फिर सर्वोहम। तो हम सब शिव समान हैं, कोई शिव है, कोई महाशिव है, कोई परम महाशिव है। तो ऐसी दिव्य आत्मा इस वक्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों से इस वक्त धरती पे आई हुई है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीवन है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये आत्माएं सोल जर्नी करती है। बापूजी का वीडियो देखिए, 2500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। 3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो रहे हैं, अभी 3,30,000 है। तो ये आत्माएं अब जाग रही हैं, जान रही है अपने आप को, मैं एक सिर्फ धरती लोक का मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं 84 लाख योनि का मनुष्य नहीं हूँ। तो ये जागृति आपके भीतर बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा, आप देखेंगे पूरी दुनिया में 33 कोटि देवताओं को जागृत करने की बात अब आप सुनेंगे। परिवर्तन की बात बापूजी ने कितने सालों पहले से की, और आज दुनिया में सब परिवर्तन की बात कर रहे हैं। 3D से 5D, 5D से आगे 100D तक की बातें हो रही है। तो ऐसे क्रिश्चियन लोग भी, फॉरेन वाले लोग भी बोल रहे हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, दूसरी दुनिया में जाना है। बापूजी का वीडियो है, चंद्र पे जीवन है, मंगल पर जीवन है, बापूजी ने शनि पे जीवन की बात करी। तो ऐसे पूरे हमारा ब्रह्मांड जीवन था, लेकिन वहाँ पर आत्माएं, वहाँ पे जैसे जैसे जीवन खत्म हो गया, वो सभी आत्माएं इस वक्त पृथ्वी लोक पे आ गई है। इसीलिए सबके DNA अलग है, सोच अलग है। अगर शिव की रचना धरती पे होती तो सब शिव को ही मानते हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, ये सब कौन है ये लोग? तो ये जागृति का समय है, ये परिवर्तन का समय है, बुद्धि के परिवर्तन का, मन के परिवर्तन का, आत्मा की महाजागृति का समय। 33 कोटि देवताओं को जगाने का समय आ चुका है। अब सबको जागने का समय आ चुका है कि हम इस मृत्यु लोक में फंसने के लिए नहीं आए हैं, हम इस मृत्यु लोक से मुक्त, जीवन मुक्त होने के लिए आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल में 3 महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, फॉर द बिगिनर्स और इंटरव्यू विद बापूजी। इन 3 वीडियो प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिए। अनस्पोकन ट्रूथ में 200 वीडियोज़ है, फॉर द बिगिनर्स में 16 वीडियोज़ है, और इंटरव्यू विद बापूजी में 300 वीडियोज़ है। इन वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। और 200 से ज़्यादा वीडियो इंग्लिश में भी है। तो हमारी बुक्स, सभी बुक्स जो है 8-10 बुक्स हमारी वेबसाइट पे PDF के फॉर्म पे अवेलेबल है। आज ही डाउनलोड करिए www.paramshati.org। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली लाइव मेडिटेशन हम 10 से 11 करते हैं। 755 एपिसोड हो चुके हैं। आप भी जुड़िए बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच।